द अल्केमिस्ट पार्ट 3। और अब सिर्फ 4 दिन बचे थे जब वो फिर से उसी छोटे से गांव में लौटने वाला था। सैंटियागो खुश था लेकिन थोड़ा बेचैन भी। हो सकता है वो मुझे भूल चुकी हो, वो लड़की जिससे वो सिर्फ एक बार मिला था। पर उस गांव से तो कई चरवाहे गुजरते रहते हैं ऊन को बेचते हुए, फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी भेड़ों से कहा, मैं और भी लड़कियों को जानता हूँ दूसरे शहरों में, लेकिन उसका दिल उसके झूठ से सहमत नहीं था। उसने चुपके से कहा, फर्क पड़ता है। वो जानता था, चरवाहे हो, समुद्र के मुसाफिर हो या घूमने वाले व्यापारी, हर किसी की जिंदगी में कभी न कभी कोई एक ऐसी मुलाकात होती है जो उन्हें आजाद रहने की आदत से रोक लेती है। सुबह का उजाला धुंधला सा फैल रहा था और उसने अपनी भेड़ों को सूरज की दिशा की तरफ चलने को मोड़ा। ये कभी कोई फैसला नहीं लेते हैं, उसने सोचा। शायद इसीलिए ये हमेशा मेरे पास रहते हैं। उनका जीवन सिर्फ 2 जरूरतों से घिरा हुआ था, खाना और पानी। जब तक वो एंडलूसिया का अच्छा चारा ढूंढ सकता था, ये सब उसके वफादार साथी बने रहते। इनका हर दिन एक जैसा ही होता। दिन और रात के बीच की वो थकाने वाली घड़ियां भी एक जैसी ही होती। इन्होंने ना कभी कोई किताब पढ़ी थी और ना ही समझा था जब सैंटियागो उन्हें शहरों के मंजर के बारे में बताता। उनका सुख सिर्फ खाने और पानी में था और बदले में वो अपनी ऊन, साथ और कभी कभी गोश्त भी दे देते थे। एक पल को सैंटियागो के दिल में एक ख्याल आया, अगर मैं किसी दिन एक दरिंदा बन जाऊं और इन्हें एक एक करके मारना शुरू कर दूं, तो भी शायद इनमें से किसी को भी एहसास नहीं होगा जब तक कि आधी भेड़ खत्म ना हो जाए। उसने सोचा, ये मुझ पर भरोसा करते हैं और अपने खुद की समझ और सूझबूझ भूल चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इन्हें रोज खुराक देता हूँ।